वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल साइंस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इस बात करेंगे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। दवाएं कितने प्रकार से पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है, कितने टाइप होते हैं। अगर आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और नहीं भी करते हैं तो बेसिक नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हमने दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है आपका लोकल रूट, दूसरा होता है आपका सिस्टेमिक रूट। अब लोकल रूट के भी तीन हिस्से हैं, टॉपिकल, इंट्रा आर्टिकुलर और इंट्राथेकल। अब टॉपिकल जो होता है ना गाइस, टॉपिकल में वो दवाएं होती है जो बॉडी के माध्यम से बाहर से इंटर की जाती है। जैसे कान दर्द हुआ, आपने दवाई को इंटर किया, ठीक है। हाथ में अगर जलन हुआ या जल आए, आपने क्रीम को अप्लाई किया है, तो ये बॉडी के माध्यम से अप्लाई किया गया है। ठीक है। नाक में अगर सांस लेने में तकलीफ है या फिर नाक फंसा है या थ्रोट इशू है, तो आपने नाक में नोजल को डाला है। तो ये सब दवाएं जो बाहर से बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है, टॉपिकल में आती है। आर्टिकुलर में आर्टिस के माध्यम से दवाएं दी जाती है। और इंट्राथिकल, ये वो इंजेक्शन होता है जो कमर में लगाया जाता है। आगे हम इसे भी समझेंगे। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक। इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला कौन सा, इंटरनल, और दूसरा पेरेंटल। इंटरनल को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ओरल और दूसरा आपका रेक्टल। ओरल काफी सिंपल है, हाथ से जो दवाएं, मुंह से जो दवाएं ली जाती हैं। ठीक है, टैबलेट लिया, पानी के साथ आपने इंटर किया। काफी पुरानी पद्धति है, काफी सेफ है, इसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत नहीं होती, हर कोई इसको ले सकता है। तो काफी ज्यादा यूज की जाने वाली ये एक मेथड होती है। रेक्टल, इसमें सपोजिटरी के जरिए जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें पोटी वगैरह फंस जाती है, तो रेक्टल में उसको लगाया जाता है, पोटी को घुला के बाहर फेंक देता है। तो ये दूसरा मेथड हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट गाइस, जो अक्सर डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पेरेंटल, इसमें इंट्रावीनस इंजेक्शन, इंट्रा मस्कुलर, जो थाई में, मसल्स में जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जो बोतल लगाई जाती है, कुछ इंजेक्शन बोतल के माध्यम से भी होता है। इसके ऊपर गाइस मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर कितने टाइप के होते हैं, इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, किन पेशेंट को लगाना है, किन को नहीं लगाना है। काफी बड़ा वीडियो, अच्छा वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, आपको नॉलेज मिलेगा। अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस, इसको हम आगे समझेंगे। ट्रांसटर्मल, ये भी आगे समझेंगे। नेजल और इनहेलर, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। एक एक चीज को हम बारीकी से समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूट ऑफ ड्रग, दवाइयों का रास्ता। लोकल रूट, सबसे पहले आता है आपका लोकल रूट। लोकल रूट का अर्थ होता है कि शरीर के अंदर या बाहर किसी विशिष्ट जगहों पर दवाई को भेजा जाना। स्पेसिफिक लिखा हुआ मैंने, स्पेसिफिक साइट। देखिए, अगर कोई दवाएं, उसको किसी एक पार्टिकुलर एरिया तक पहुंचाना है आपको, जैसे कि आपके दाढ़ में दर्द है, तो उस पार्टिकुलर एरिया पर ही वो काम करेगी, दूसरी जगह पर वो वर्क नहीं करेगी। लाइक कैसे, जैसे कि बाम है, बाम क्या करता है, बाम अपने हाथ पे, सिर पे अप्लाई किया, तो आपके सिर पे ही काम करेगा, पैर पे नहीं करेगा। तो पार्टिकुलर उस एरिया पे जहां पर अप्लाई करना है ड्रग, उसी जगह पर अपना वर्क करता है, तो आपका लोकल रूट कहलाता है। लोकल रूट में दवाई एक विशिष्ट जगह पर ही कार्य करती है, जहां उसे भेजा जाता है, लोकल रूट कहलाता है। जिस जगह पर उसको वर्क करना है उसी जगह भेजा जाता है, ये एक लोकल रूट कहलाता है। लोकल रूट भी कई प्रकार के होते हैं गाइस, एक प्रकार के नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं लोकल रूट में? सबसे पहले आता है आपका टॉपिकल रूट। ठीक है, टॉपिकल रूट में क्या होता है, इस रूट में दवाई त्वचा तथा म्यूकस परत के माध्यम से डाली जाती है। जैसे कि हाथ में अगर जला है, तो आपने दवाई को लगाया है, ठीक है, तो उस जो जला हुआ हिस्सा है, दवाई उसी एरिया में काम करेगी, किसी अदर एरिया में काम नहीं करेगी। लाइक मैग्नेटिकल फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का एक एरिया होता है, ठीक है, वो उसी एरिया में काम करता है। आप सोचो कि उसको दूर ले जाके वर्क कराएं तो काम नहीं करेगा। वैसी दवाएं होती है, जिस एरिया में, जिस हिस्से में उसको भेजा जाता है, वहीं पर वो वर्क करती है, पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं, यह दवाएं म्यूकस परत तथा त्वचा पर अप्लाई किया जाता है। देखिए, नोजल के माध्यम से नाक में अगर आप इंटर करेंगे तो केवल ये दवाई नाक में ही आपको असर करेगी, पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा। कान में अगर दर्द है, आपने कान में कोई दवाई को इंटर किया है, तो कान में ही उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, पैरों में नहीं मिलेगा। ठीक है, आंख में आपने इंटर किया तो उसका इफेक्ट आपको आंख में ही देखने को मिलेगा,
और बाकी जगहों पे उसका इफेक्ट काफी स्लो 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 होता है, जो बॉडी को पता भी नहीं चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका आई ड्रॉप हुआ, ईयर ड्रॉप हुआ, नेजल ड्रॉप हुआ, स्किन क्रीम हुआ, सपोजिटरी हुआ, ठीक है। ये सब दवाएं पार्टिकुलर एरिया पर काम करती है, पार्टिकुलर जगह पर वर्क करती है जहां इनको भेजा जाता है, तो लोकल रूट के अंदर आता है। आगे चलता हूं गाइस। अब बात करते हैं डीपर टिश्यू, आंतरिक ऊतक। यह भी लोकल रूट ही होता है एक तरह से, ठीक है। इसमें सीरीज का इस्तेमाल करके दवाई को भेजा जाता है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन लेकर बॉडी में, थाई में, मसल्स में उसको लगाया, तो वो जहाँ पे आपको बीमारी है वहीं पर वो काम करेगा। बाकी जगहों पर इतना स्लो वर्क होगा उसका कि बॉडी का कोई इफेक्ट, बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये बॉडी की, ये आपकी स्किन की 3 परत होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है टर्मिस, उसके बाद आता है सबक्यूटेनियस टिश्यू, मैंने आपको बताया था, आगे बताऊंगा, और लास्ट में होता है आपका मसल्स, ठीक है। इनको 90 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद में 10 से 15 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है। इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, एक बार आप देखिएगा। यह भी एक विशिष्ट जगह पर ही कार्य करता है जहां दवाई को, रक्त को अवशोषित करके पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल पे लिग्नोसिन, लोकल एनेस्थीसिया, ये इसके एग्जाम्पल है। ये पार्टिकुलर उसी एरिया पर वर्क करते हैं जहां पर इनको भेजा गया है, जिस जगह पर इनको काम करने के लिए दवाई को इंटर किया गया है, ठीक है। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं आर्टिस। आर्टिस क्या होती है? आर्टिस ड्रग, दवाइयों को फेमोरल और ब्रेकल आर्टिस के अंदर डाला जाता है, ठीक है, ताकि बिल मैलिग्नेंसी के लिए लोकलाइज इफेक्ट उत्पन्न हो सके। आर्टिस के माध्यम से बॉडी में डाला जाता है ताकि लोकल इफेक्ट उत्पन्न कर सके और जहां प्रॉब्लम है उसको यह सॉल्व कर सके। आगे समझते हैं। अब हमारा लोकल रूट खत्म हुआ, अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक रूट के बारे में। लोकल रूट आपका क्लोज हुआ। सेकंड जो पार्ट था मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इस रूट में दवाई रक्त में अवशोषित हो जाती है, जो आपका ब्लड होता है गाइस, ब्लड में घुल जाती है, अवशोषित हो जाती है और फिर अपना काम करने लगती है। जैसे कि हम वीन्स में हमने इंजेक्शन लगाया तो बहुत ही रैपिडली ये वर्क करता है, जल्दी से पेशेंट को रिकवर होने में हेल्प करता है और पूरी बॉडी में यह काम करता है। तो रक्त में अवशोषित होकर बॉडी को जल्दी रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। सुकुलेशन द्वारा दवाई शरीर के संक्रमित भाग पर चली जाती है, जिस जगह पर इफेक्ट हुआ है, जैसे कि कोई जला हुआ हिस्सा है, ठीक है, या फिर नोजिया है, वॉमिटिंग है, ठीक है, उस हिस्से पर काफी जल्दी यह पहुंच जाता है। ये देखिए इंजेक्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं आप, इंजेक्शन के माध्यम से या आपका मसल्स के माध्यम से जो इंजेक्शन वगैरह लगे वो रैपिडली बॉडी में मूव हो जाते हैं। अब इसके 2 हिस्से होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एक होता है ओरल, दवाई देने का यह सबसे पुराना तरीका होता है और सबसे अच्छा तरीका होता है। टैबलेट को लिया, पानी के साथ, मोस्टली पानी के साथ ही लेते हैं, कुछ दवाएं दूध के साथ भी ली जाती है। तो यह सबसे पुरानी तकनीक होती है। यह दवाई लेने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका होता है। इट इज सेफ एंड इजी यूज टू मेथड। यह मेथड काफी सिंपल है, इसमें किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जिसे आपको इंजेक्शन लगवाना है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बट ये लेने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन सेल्फ टेक इट। आगे समझते हैं। इस प्रक्रिया में दवाई लेने का कोई दर्द नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई दर्द या एक तरह से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इजी वे में आप इसको ले सकते हैं और काफी पुरानी मेथड है, आप लेते हैं, ओरल होता है। आगे चलते हैं। दूसरा होता है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट तब लिया जाता है जब कोई दवाएं मुंह से नहीं ले सकते या ले रहे हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। उस कंडीशन में क्या करते हैं डॉक्टर, सपोजिटरी को रेक्टल में लगा लेते हैं और गूदे का एकदम पानी बना के घोल के उसको बाहर इंटर कर देता है, बाहर निकाल देता है। दवाई सपोजिटरी ऑइलमेंट इनिमा को सीधे रेक्टल में के द्वारा दिया जाता है, डायरेक्ट रेक्टल में उसको रखा जाता है। इस रूट का इस्तेमाल तब किया जाता है जब मुंह द्वारा दवाई नहीं दी जा सकती या किसी कारण से कोई रुकावट है, तब इस कंडीशन में रेक्टल में इसको लगाया जाता है। देखिए डॉक्टर की उंगली रेक्टल में इसको लगाया जाता है और ये क्या करेगा,
ये इसको गूदे को घुला के घोल के बारीक करके बाहर फेंक देगा। अब बात करते हैं सबलिंगुअल रूट। काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी। सबलिंगुअल रूट क्या होता है? इस रूट में दवाई को जुबान के नीचे और दवाई को चूर कर रखा जाता है, या तो बकल में डायरेक्ट जुबान के ऊपर रखा जाता है तो निगल लिया जाएगा, ठीक है। ये सनी तो जुबान के नीचे क्रश करके भी इसको रखा जाता है। तो दो वे होते हैं देने के टैबलेट को। आगे बात करते हैं, इस रूट के द्वारा केवल लिक्विड सॉल्यूशन तथा दवाई दी जाती है जो मुंह में इरिटेशन ना करे। देखिए इसमें लिक्विड सॉल्यूशन होगा, लिक्विड जो दवाएं होती है लिक्विड सॉल्यूशन में होगी या टैबलेट फॉर्म में होगी या कैप्सूल फॉर्म में होगी, तीन ही प्रकार से होती है और इसके अलावा होता नहीं है। तो इस रूट को बोलेंगे हम सबलिंगुअल रूट, ठीक है। एक और काफी इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका एक हिस्सा होता है ट्रांसडर्मल। ट्रांसडर्मल क्या होता है? ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जब कोई दवा त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, जैसे कि क्रीम, जेल, मलहम, पेंच आदि। क्लियर है? पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं इस। दूसरा होता है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन तब होता है जब कोई दवा त्वचा के बाहरी हिस्सों पर नीचे सुई के माध्यम से दी जाती है। यह भी क्लियर है। आईएम और आईवी इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर के माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से थाई में, कमर में इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो सबक्यूटेशन होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है वो। मैंने आपको बॉडी की 3 लेयर भी आपको बताई थी। इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, किस लेयर में लगाते हैं, उसे भी हमने आगे एक्सप्लेन किया है। तो एक बार वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा। आगे चलता हूं। इनहेलेशन। इनहेलेशन इनहेलेशन क्या होता है भाई? ये आपको काफी सिंपल सी चीज लगेगी, बिकॉज जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उनके पास पंप होता है ऑक्सीजन उसमें इनहेलेशन लेने के लिए। तो अस्थमेटिक के जो पेशेंट होते हैं उसमें आपने इसको देखा होगा लगाते हुए। ये होता है, इस दवा को लिक्विड गैस के रूप में इनहेलेशन द्वारा दिया जाता है, जो डायरेक्ट आपके लंग्स तक पहुंचता है। बेसिक जो लंग्स से, फेफड़ों से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसमें इनहेलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका अस्थमा हुआ, अस्थमा के पेशेंट में आपने देखा होगा, तो काफी कम पेशेंट में ये देखने को मिलता है, अस्थमेटिक के पेशेंट में देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आपके लिए और भी लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।